नमस्ते। नमस्ते जी। तो भगवान गुरु अपने नाम के आगे परम पूज्य लगाते हैं, वो सही है या नहीं? जो स्वयं लगाते हैं वो ठीक नहीं है, दूसरे लगाएं तो लगाएं। मतलब परम लगाना। अब आपका नाम है संजय, ठीक है ना, कोई आपसे पूछे आपका नाम क्या है तो आप कहेंगे श्री 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 संजय कुमार, ऐसा बोलेंगे? क्या बोलेंगे? संजय कुमार, संजय प्रजापति, यही तो बोलेंगे ना। अब लालचंद जी कहेंगे तो भाई इनका नाम श्री पंडित संजय कुमार पुरोहित, ये बोलेंगे तो ठीक है, और आप बोलेंगे तो ठीक नहीं है, मेरा नाम श्री पंडित संजय कुमार पुरोहित। तो कोई मनुष्य अपने लिए बोले परम पूज्य तो वो ठीक नहीं है। हाँ, दूसरा कोई बोले तो बोल दे, उसकी श्रद्धा है वो बोल दे। हाँ, तो परम का अर्थ क्या है? ये कहां लिखा है कि सिर्फ परमात्मा के लिए प्रयोग करना है और किसी के लिए प्रयोग नहीं करना? इसका प्रमाण दो, कहां लिखा है? कहीं भी नहीं लिखा। परम का अर्थ है ऊंचा। अब एक व्यक्ति की थोड़ी श्रद्धा है वो पूज्य कह देता है, एक की ज्यादा श्रद्धा है वो परम पूज्य कह देता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तकलीफ तो उनको होती है जिनके लिए परम पूज्य नहीं बोला गया, उनको तकलीफ होती है। मेरे लिए नहीं बोला, इसके लिए बोला, इसलिए उसको तकलीफ होती है और वो चिल्लाता है आप परम पूज्य क्यों बोलते हो इसके लिए? जिस दिन उसके लिए बोलेगा ना परम पूज्य, सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी, उस दिन सारी कष्ट खत्म हो जाएगा। हाँ, मेरे लिए बोला, वाह वाह बहुत अच्छा है, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, तब सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी। हाँ, प्रातः स्मरणीय नहीं बोलना चाहिए। प्रातः स्मरणीय तो ईश्वर है, वो ठीक है, क्योंकि सुबह सुबह तो भगवान को याद करना चाहिए। ईश्वर को तो हर समय याद करना चाहिए, सुबह भी करना चाहिए, शाम को भी, दोपहर में भी, उसको तो हर समय करना चाहिए। तो वो प्रातः स्मरणीय तो ईश्वर के लिए उचित है, मनुष्यों के लिए ठीक नहीं है। पर पूज्य बोल सकते हैं, परम पूज्य भी बोल सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है जी। एक शंका है, सत्यान प्रकाश में पढ़ता था तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी से एक दिन ने प्रश्न पूछा कि क्या ईश्वर त्रिकालदर्शी है? तब ऋषि दयानंद जी ने कहा था कि ईश्वर को त्रिकालदर्शी मानना मूर्खता है। ठीक है। ये यहाँ महर्षि जी की शैली थोड़ी अलग थी, तो ये मैं आपसे समझ नहीं पाया, क्योंकि काल का पहिया जब चलता है तो तीन काल तो बनेगी। हाँ, तो फिर ये त्रिकालदर्शी वाला। तो आपका प्रश्न ये है कि ईश्वर को त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता का काम है। ये मूर्खता कैसे हुई, ये पूछ रहे ना? हाँ, सुनिए, वहां पर तीन काल लिखा है, जो तीन काल लिखे हैं वो जीवों के लिए हैं, ईश्वर के लिए नहीं। ईश्वर के लिए तीन काल नहीं होते, उसके लिए एक ही काल होता है, तीन होते ही नहीं। जब ईश्वर के लिए होते ही नहीं तीन काल और फिर आप उसको तीन काल वाला कहो, त्रिकालदर्शी कहो, तो मूर्खता हुई कि नहीं हुई? अब तीन काल ईश्वर के लिए क्यों नहीं होते, जिस एंगल से कहा है वो सुनिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश में इस प्रसंग में महर्षि जी ने लिखा है कि भूतकाल किसे कहते हैं? जो हो करके न रहे उसको भूतकाल कहते हैं, ऐसा लिखा ना। आपने तीसरी क्लास में जो सिलेबस पढ़ा था हिंदी की पुस्तक में, सामाजिक ज्ञान की पुस्तक में, कुछ याद है? सारा याद नहीं, थोड़ा भी याद नहीं। तीसरी क्लास का सिलेबस आप भूल गए। ये भूतकाल है, जो ज्ञान हुआ था और आज नहीं रहा, इसका नाम है भूतकाल। क्या ईश्वर को कोई ज्ञान पहले था और आज भूल गया? हाँ या ना? भूल गया? नहीं भूला ना, तो भूतकाल कहां हुआ? भूतकाल उसका नाम है जो ज्ञान पहले हुआ था और अब नहीं रहा। जैसे आपको तीसरी चौथी में कुछ ज्ञान हुआ था, आज नहीं है, भूल गए आप, उसका नाम भूतकाल है। इस एंगल से बोल रहे। तो ईश्वर को कोई ज्ञान ऐसा नहीं है जो पहले था और आज भूल गया हो, खो गया हो, ऐसा नहीं है। इसलिए ईश्वर के लिए भूतकाल नहीं कह सकते। इतनी बात समझ में आई? आगे सुनिए। भविष्यत काल उसको कहते हैं जो न होकर होवे, ये लिखा है। आप अभी क्वांटम थ्योरी नहीं जानते और मान लो कल को आप फिजिक्स में जाएं और बड़े विद्वानों से सीखें, 5 साल 10 साल सीखें और 10 साल बाद आपको क्वांटम थ्योरी समझ में आ जाए, तो वो आपका भविष्य कहलाएगा। जो ज्ञान आज नहीं है भविष्य में हो जाएगा,
उसको कहेंगे न होकर होवे, अभी नहीं है फिर हो जाएगा, उसको कहेंगे भविष्यत काल। तो ये आपके ऊपर तो तीनों बातें लागू होती हैं। बचपन की बातें बहुत सी भूल गए, कुछ आज याद हैं और कुछ भविष्य में नहीं सीखेंगे। आपके लिए 3 काल लागू होते हैं। क्या ईश्वर को कोई ऐसा ज्ञान आज है जो आज ना हो और भविष्य में सीखेगा? क्या ईश्वर कुछ नया सीखेगा भविष्य में? जब नहीं सीखेगा तो भविष्य कहां हुआ? हुआ नहीं हुआ ना। तो ना भूतकाल हुआ ना भविष्यत काल, तो 3 काल कहां हुए? एक ही हुआ, वर्तमान काल। उसे जितना ज्ञान पहले था उतना ही आज है, इतना ही आगे रहेगा। उसका ज्ञान पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है। और वो भुलक्कड़ नहीं है कि भूल जाता हो, है। मेमोरी लॉस ईश्वर को कभी नहीं होता, हमको होता रहता है। तो इसलिए ईश्वर के लिए जब 3 काल नहीं है तो उसको त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता ही तो है। देखें 3 कालों में ईश्वर सदा वर्तमान है। ईश्वर सदा वर्तमान है, ना वो टूटता है, ना बढ़ता है, ना घटता है। वो भी वैसा ही रहेगा, उसका ज्ञान भी वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, कोई चेंज नहीं है। इसलिए उसको त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता का काम, ये बात का। तो महर्षि जी ने कहा कि ईश्वर में जीवों के कर्म की अपेक्षा से त्रिकालज्ञता है। जीवों की अपेक्षा से तो है, स्वतः नहीं। अगर अकेला ईश्वर को देखें तो फिर कोई त्रिकालदर्शी नहीं है वो, लेकिन मनुष्यों के कर्मों के हिसाब से देखें तो है, इस दृष्टि से है। तो 2 अलग अलग एंगल है, ठीक है। चलिए, और किसका प्रश्न है? अरे बोलिए। प्रणाम स्वामी जी। नमस्ते जी। आपने बताया कि ईश्वर को भी इच्छा रहती है जी। ईश्वर को परोपकार की इच्छा से वो कार्य करते हैं। जी जी। अगर वो मतलब अपने परोपकार के लिए सृष्टि बनाते हैं, आत्मा की परोपकार के लिए, तो अगर सृष्टि नहीं बनाते वो, तो आत्मा को क्या फर्क पड़ता है? आत्मा को यह फर्क पड़ता है, आत्मा बेचारा चुपचाप बेहोश पड़ा रहेगा। आज जो आपको रसगुल्ले, गुलाब जामुन, मिठाइयां, फल फूल, तरबूज, केले, संतरे, आम, खरबूजे खाने को मिलते हैं, ये नहीं मिलेंगे। भूखे सूखे मरे पड़े रहोगे, सूखे बेहोश पड़े रहोगे, प्रलय में ये होगा। आप बेहोश चुपचाप भूखे सूखे पड़े रहना चाहते हैं या खीर पूरी, हलवा, मिठाई, तरबूज खाना चाहते हैं? हाँ, लेकिन मतलब वो तो कहते हैं कि सृष्टि में आकर भी तो वैसे भी तो दुख ही, वो अलग बात है कि दुख भी है, सुख भी तो है। आप ये सुख भोगना चाहते हैं या नहीं? वो तो आए हैं तो भुगतने हैं। आए हैं नहीं, आए हैं नहीं पूछ रहा, चाहते हैं कि नहीं चाहते, ये सवाल है। उसका सीधा जवाब दो, जो बात पूछी जाती है गड़बड़ मत करो। वो तो चाहते हैं ना। तो अगर ईश्वर सृष्टि नहीं बनाता तो आपकी ये इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। आपकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने सृष्टि बनाई, अपने स्वार्थ के लिए नहीं बनाई, आपके लिए बनाई। वो सृष्टि तो बनाई, लेकिन उसके लिए भी वैसे तो फिर उन्होंने बोला आखिर में तो आपको समझो मोक्ष में जाना है। इसलिए जाना है कि यहाँ पर दुख भी है और दुख भोगना आप चाहते नहीं, इसलिए निकलो यहां से बाहर, मोक्ष में जाओ। वो तो आपके भले के लिए कह रहे हैं। अब आपकी मर्जी, आप जाओ मत जाओ, आपकी इच्छा है। वो तो आपके आना इसलिए कि आपने ऐसे कर्म किए थे, उन कर्मों का फल देना है कि नहीं देना। ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी? जब न्यायकारी है तो पिछले बचे हुए कर्मों का फल देगा या नहीं? तो बिना सृष्टि बनाए कैसे देगा? आपने कर्म ही ऐसे कर रखे हैं, सकाम कर्म। कौन से? जब आपने सकाम कर्म कर रखे हैं, उसका फल तो संसार में ही मिलेगा, इसलिए संसार बनाना पड़ा, आपके लिए बनाना पड़ा। आप मना कर दो, बंद करवा देते हैं, हम ईश्वर को मना कर देंगे, भाई बंद करो, इनको नहीं चाहिए, तो बंद करवा देंगे। बोलिए। मतलब सृष्टि में तो ईश्वर ने बनाई है, बनाई उसने है जी जी, हमारे फायदे के लिए बनाई, हमारे पिछले कर्मों का फल देने के लिए बनाई है। और ये कर्म हम सदा से कर रहे हैं, अनादिकाल से। यही तो दिक्कत है, शुरुआत हुई नहीं ना, यही तो कठिनाई है, इसको समझना है। ये कठिन विषय है पर आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। अगर 1-2 मिनट आप सुने तो मैं बताऊं कि ये सृष्टि अनादि कैसे है, इसको कैसे समझें। हाँ, बैठ जाइए आराम से। कुछ संसार के मोटे मोटे नियम हैं, ठीक है। पहला नियम, जिस वस्तु का आरंभ होता है उस वस्तु का अंत होता है, हाँ या ना? ठीक है, स्वीकार है?
जिसका आरंभ होता है उसका अंत भी होता है, जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश भी होता है। अब दूसरा नियम, जिसका आरंभ नहीं होता उसका अंत भी नहीं होगा। संजय भाई ठीक है ना? जिसका आरंभ नहीं होता उसका अंत भी नहीं होगा। अब इस दूसरे नियम को उलट के बोलेंगे, जिसका अंत नहीं होता क्या उसका आरंभ हुआ था? हां या ना? है? जिसका आरंभ होता है उसका अंत होता है, जिसका आरंभ नहीं होता उसका अंत भी नहीं होता। जिसका अंत नहीं होता क्या उसका आरंभ होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ये तीसरा नियम पकड़ के रखना, इसी में आपके प्रश्न का उत्तर है। हाँ, इसको याद रखो, फिर से दोहराएंगे। जिसका अंत नहीं होता उसका आरंभ भी नहीं होता। अब चलिए, ये जो सृष्टि चल रही है वर्तमान में चालू सृष्टि, क्या इसका अंत होगा? प्रलय होगी या नहीं होगी ना? तो इसका 1 नंबर रख लो कल्पना से, इसका नंबर 1, तो 1 नंबर सृष्टि का अंत होगा। फिर प्रलय के बाद क्या 2 नंबर सृष्टि बनेगी? बनेगी। फिर 2 नंबर सृष्टि का अंत होगा? होगा। फिर 3 नंबर सृष्टि बनेगी? बनेगी। फिर उसका अंत होगा या नहीं होगा? होगा। अब ये जो क्रम है, बनना बिगड़ना, बनना बिगड़ना, बनना बिगड़ना, ये जो भविष्य में क्रम चलेगा, 1 नंबर सृष्टि खत्म हो जाएगी, 2 नंबर बनेगी, वो खत्म हो जाएगी, 3 नंबर बनेगी, वो खत्म हो जाएगी, 4 नंबर बनेगी। ये जो क्रम है बनने बिगड़ने का, क्या भविष्य में ये क्रम कभी खत्म हो जाएगा या चलता रहेगा? चलता रहेगा। ये क्रम कभी समाप्त? तो तीसरा नियम क्या बोला था? जिसका अंत नहीं होता उसका आरंभ भी। तो बताओ, क्या सृष्टि आरंभ हुई थी पहली बार? समझ में आया ना? क्योंकि इस क्रम का अंत नहीं होगा, इसलिए इस क्रम का आरंभ भी नहीं हुआ। यह है अनादि। ऐसे विचार करें, 20 बार विचार करें, 10 बार विचार करें, 50 बार विचार करें, धीरे 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 दिमाग में बैठेगा। ये कठिन विषय है, बार बार दिमाग में बिठाना पड़ेगा तो बैठ जाएगा। मैंने भी बहुत बहुत बार इसको सोचा, बहुत बार सोचा, 15 साल तक इसके पीछे लगा रहा। मुझे भी डाउट होता था ये पहली बार सृष्टि कभी तो बनी होगी, कभी तो बनी होगी पहली बार। मैं भी ये सोचता था, पर मैं इस तरीके से सोचता रहा, गुरुजी ने सिखाया कि ऐसे सोचो। तो सोचते सोचते फिर मुझे 15 साल बाद अच्छी तरह जच गई बात कि इस सृष्टि का आरंभ कभी नहीं हुआ, ये अनादिकाल से चल रही है, अनंत काल तक चलेगी। ठीक है? और प्रश्न है तो बोलिए। हाँ बोलिए। तो ये सृष्टि का अंत भी नहीं होना चाहिए। नहीं है ना, इस सृष्टि का आरंभ हुआ, इस सृष्टि का आरंभ हुआ, इस सृष्टि का अंत भी होगा, पर सृष्टि बनने और बिगड़ने के क्रम का आरंभ नहीं हुआ। जो मनुष्य जन्म मिला है पिछले जन्म के किसी अच्छे कर्म की वजह से, ठीक है, ये पिछले में जाऊंगा तो कहीं ना कहीं तो 0 आएगा सर। नहीं आएगा। अच्छा चलो 0 आ जाएगा, तो 0 से पीछे माइनस नहीं आएगा? मैथ्स में तो आएगा। तो जब 0 से पहले माइनस आएगा तो 0 कोई स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ी है। माइनस है तो माइनस में भी इन्फिनिट है, प्लस में भी इन्फिनिट है, इसलिए ना आरंभ है ना अंत है। बात तो हमारी सिद्ध होगी। मानो 0 को प्रेजेंट, प्लस को भविष्य मानो, तो भी माइनस में चलते जाओ, कहीं एंड नहीं आएगा। नहीं आएगा, भूतकाल है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अनादिकाल से चल रही है सृष्टि, कहीं शुरुआत नहीं है। इससे तो मेरी बात सिद्ध होगी, आपकी नहीं। पहली बार कोई ना कोई मनुष्य तो पहली बार बना होगा। पहली बार बनेगा तो फिर ईश्वर अन्यायकारी होगा, यानी उसको फ्री में मनुष्य बनाने पड़ेंगे, और कुत्ते गधे सांप भी फ्री में बनाने पड़ेंगे। पहली बार मान लो, पहली बार मानने का मतलब होगा ईश्वर अन्यायकारी है। आप ईश्वर को अन्यायकारी मानने के लिए तैयार हैं? सिद्धांत से आप बताते तो अन्यायकारी। मेरे सिद्धांत से नहीं, आप अपने दिल से बताओ, क्या आप ईश्वर को अन्यायकारी हैं? मानने के लिए तैयार है ना? तो आप ईश्वर को आज मानते हैं या नहीं मानते? उसका सम्मान करते हैं या नहीं करते? क्यों करते हैं? अन्यायकारी का तो सम्मान नहीं करना चाहिए। उनके साथ दुर्गुण भी होंगे, ईश्वर में नहीं है।
है तो प्रमाण दो, प्रमाण वेद का प्रमाण दो। वेद का प्रमाण आप ले लीजिए, वेद के प्रमाण में आप जो मान रहे हैं कभी ना कभी पहला मनुष्य तो वेद का प्रमाण दो, ईश्वर अन्यायकारी है। बात करने का नियम होता है, बात करने का नियम होता है। मैंने पूछा अगर ईश्वर अन्यायकारी है तो प्रमाण दो। अब आपको वेद का प्रमाण देना है। जब तक आप वो नहीं देंगे तब तक आपकी सारी बातें बेकार हैं। पहले प्रमाण लो फिर आगे चलेंगे। ऐसे भी इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जिस वस्तु का आरंभ होता है उस वस्तु में क्या कारण है, पहले इसको चेक करेंगे कि जिस वस्तु का आरंभ होता है, अभी महाराज जिसकी शुरुआत होती है, जिसमें 3 कारण लगते हैं, तो उसके क्या शुरुआत के क्या कारण है, जिसका आरंभ होता है उसके क्या कारण है, और बताइए। वो कारण नहीं हो। बताइए कारण बताइए, ईश्वर ने क्यों बनाई सृष्टि, पहली बार क्यों बनाई, बोलिए क्या उत्तर है आपके पास? माइक दो जी। मैं कहूंगा ईश्वर ने सृष्टि बनाई कि लोग उसकी पूजा कर सकें। उसको क्या जरूरत थी अपनी पूजा करवाने की? उसको कोई स्वार्थ है क्या? मैंने कहा ना कुछ दुर्गुण होते हैं, एक उसका दुर्गुण ये रहा। अभी आपने वेदों को पढ़ा नहीं, थोड़ा 5-10 साल पढ़ लो फिर बात करेंगे। जी हाँ, बिना पढ़े बात करना ठीक नहीं। चलिए और कोई प्रश्न है? शर्मा जी पूछ रहे हैं कुछ। जिसमें उपादान कारण हो, हाँ, जिसमें निमित्त कारण हो, जिसमें साधारण कारण हो, वहाँ आरंभ का नियम बनेगा। वो तो हो गया किसी कार्य वस्तु की उत्पत्ति के लिए, जी वो प्रसंग अलग है। जी यहाँ कार्य वस्तु की उत्पत्ति का प्रश्न नहीं है, यहाँ क्रम का प्रश्न है। जी सृष्टि बनना और बिगड़ना, ये जो क्रम चल रहा है, ये जो सीरियल है, सृष्टि बनती है नष्ट होती है, बनती है नष्ट होती है, ये क्रम कहां से आरंभ हुआ, प्रश्न ये चल रहा है। इस क्रम में उपादान कारण लागू नहीं होता है, वो कोई प्रोडक्ट हो उसमें लागू होता है। यहाँ प्रोडक्ट की बात नहीं है, यहाँ सीरियल की बात है। ये सीरियल किस दिन आरंभ हुआ, क्यों हुआ? अगर आप पहली बार सृष्टि की उत्पत्ति मानेंगे तो सबसे बड़ा दोष आएगा कि ईश्वर को बिना अपराध के सुअर कुत्ते सांप बिच्छू गधे वृक्ष बनाने पड़ेंगे। और बिना अपराध के किसी को सुअर कुत्ता सांप बिच्छू बनाना ये न्याय है या अन्याय है? क्या ईश्वर अन्यायकारी है? इसलिए आपकी सोच गलत है। सोचने का तरीका होता है, सोचने का एक सिस्टम होता है, वो न्याय दर्शन में होता है कैसे सोचना चाहिए। हमारे सोचने में 54 प्रकार की गलतियां होती हैं। देयर आर 54 मिस्टेक्स। न्याय दर्शन पढ़ो, 50 बार पढ़ो तो समझ में आएगा कि कैसी कैसी गलतियां होती हैं। आप वो गलती कर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा क्योंकि आपने उनको स्टडी नहीं किया। तो इसको कम से कम 50 बार पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कैसे सोचना चाहिए। यदि ईश्वर पहली बार सृष्टि बनाएगा तो बिना अपराध के सुअर कुत्ते गधे सांप बिच्छू बनाने पड़ेंगे, और बिना अपराध के सुअर कुत्ते बनाना तो अन्यायकारी होगा। तो जिस दिन हम ये मान लेंगे ईश्वर ने पहली बार सृष्टि बनाई तो वो अन्याय किया। जब पहली बार अन्याय किया तो आगे क्या न्याय करेगा? एक आदमी पहले दिन नौकरी पे गया और पहले ही दिन रिश्वत ली, बताओ उस पर क्या भरोसा करेंगे भी आगे ठीक ठाक काम करेगा? तो अगर ईश्वर पहली बार सृष्टि बनाता है तो अन्यायकारी बनेगा, और जब वो अन्यायकारी है तो हम उसकी पूजा क्यों करेंगे? अन्यायकारी का सम्मान कोई नहीं करता है, न्यायकारी का सम्मान होता है। और जब पता चल जाए ये अन्यायकारी है उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। आप सारी दुनिया का इतिहास देख लो, जिन जिन राजाओं ने अत्याचार किए उनको उखाड़ के फेंक दिया। कंस को उड़ा दिया ना, दुर्योधन को उड़ा दिया, राजा रावण को भी उड़ा दिया। जो अत्याचारी होता है उसको उड़ा देते हैं, उसका सम्मान नहीं करते। पर ईश्वर का सम्मान करोड़ों व्यक्ति करते हैं, आज भी करते हैं, आगे भी करेंगे, चाहे उनका तरीका ठीक हो या गलत हो। उनके दिमाग में है कि ईश्वर अच्छा है, हमें उसकी पूजा करनी है, उसका सम्मान करना है। इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर न्यायकारी है, और यदि वो न्यायकारी है तो पहली सृष्टि कभी नहीं बनाएगा। दोनों बातों में विरोध है। पहली सृष्टि बनाते ही वो अन्यायकारी सिद्ध होगा, अन्यायकारी वो है नहीं। वेद में कहीं नहीं लिखा कि ईश्वर अन्यायकारी है, वो तो न्यायकारी लिखा है, कदम कदम पर लिखा है। ईश्वर सबके कर्मों का फल देता है, ठीक न्याय से देता है। इसलिए जो बात हमारी सोच में गलत है उसको हमें अपनी गलती स्वीकार करके छोड़ देना होगा। आपकी मनमानी से सत्यासत्य का निर्णय नहीं होता है, प्रमाण और तर्क से होता है। बोलिए। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी। सभी मानते हैं स्वर्ग नरक है, हम सब मानते ठीक है, हैं, पर क्या वेदों में इसका कुछ है? उल्लेख? ये जानना चाहता हाँ ठीक, सुनिए।
वेदों में स्वर्ग नरक का उल्लेख है। वेदों में लिखा है स्वर्ग भी होता है, नरक भी होता है और महानरक भी होता है, पर वैसा नहीं होता है जैसा दुनिया वाले मानते हैं। दुनिया वाले गलत मानते हैं। जो सही तरीके का स्वर्ग नरक है वो सुन लीजिए कैसा होता है। वेदों में लिखा है जिस परिवार में पढ़े लिखे लोग होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, विद्वान होते हैं, संपन्न होते हैं, धनवान होते हैं, बलवान होते हैं, स्वस्थ होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, आपस में अनुशासन में रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, सब प्रकार के साधन होते हैं, खाना पीना मोटर गाड़ी सुविधा सब कंप्लीट है, जहां इस प्रकार का विशेष सुख होता है उस परिवार का नाम स्वर्ग है। वेदों में ऐसा स्वर्ग लिखा है, ऐसा होता है, और वो ऐसा आपके हमारे घरों में मिल जाएगा, है या नहीं? ये है स्वर्ग। और नरक कैसा होता है? जहां लोग अनपढ़ हैं, मूर्ख हैं, गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं, बैठना उठना आता नहीं, भूखे नंगे हैं, खाने को रोटी नहीं, कपड़े नहीं पहनने को, रहने को मकान नहीं, सड़क पर सोते हैं, गाली घूसाबाजी करते हैं, मारपीट करते हैं, दारू पीते हैं, पागल परेशान है, दुखी हैं, इसका नाम नरक है। वो भी यहीं पर ही। और तीसरा महानरक है। ये सूअर, कुत्ते, सांप, भेड़िए, गधे, बिच्छू जो समुद्री जीव हैं, ये सारे महानरक, वो खतरनाक दुख भोग रहे हैं। तो विशेष सुख का नाम स्वर्ग है और दुख का नाम नरक है और विशेष दुख का नाम महानरक है। वो सब कुछ यहीं पर ही है, इसी धरती पर ही है। ऊपर कुछ नहीं है, सब यहीं पर ही है। ऊपर कुछ नहीं, ऊपर जाके भी वापस इधर ही आना है। कहां जाओगे ऊपर? भगवान ऊपर रहता है, यहां नहीं रहता है। भगवान तो सब जगह रहता है, उसका राज्य सब पूरे ब्रह्मांड में है। जो भी है सब यहीं पर ही। हाँ, ऐसी करोड़ों पृथ्वियां और भी हैं। जैसी ये पृथ्वी है, यहां मनुष्य, पशु, पक्षी आदि प्राणी रहते हैं, यहां भी ईश्वर राजा है। ऐसे ईश्वर के राज्य में करोड़ों अरबों पृथ्वियां हैं, वहां भी ऐसे ही प्राणी रहते हैं जैसे यहां रहते हैं। वहां भी वही कानून चलता है जो यहां चलता है। वहां भी सच बोलना पुण्य है, यहां भी सच बोलना पुण्य है। यहां झूठ बोलना अपराध है, वहां भी झूठ बोलना अपराध है। ऐसी अरबों खरबों पृथ्वियां और भी हैं। देखना हो तो मुक्ति में जाओ, फिर देख लेना, आपको दिखाई देंगी। करोड़ों अरबों खरबों पृथ्वियां दिखाई देंगी। हो गया समय। स्पेस का अगर हम विचार करें, स्पेस पे ऊपर नीचे कुछ है, उसमें ऊपर नीचे कुछ नहीं। अगर स्पेस का विचार करोगे तो कोई वस्तु ऊपर नहीं है, कोई वस्तु नीचे। हाँ, ठीक ठीक बात। ठीक है, तो अब विराम की ओर चलो। विराम की ओर चलते हैं। एक 5 मिनट का आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर सांकेतिक कार्यक्रम करने जा रहे हैं।